हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी में जो भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की, उनमें से बहुत से स्टूडेंटों का ऑलरेडी पेपर हो चुका होगा और जिनका नहीं हुआ है उनका होने वाला है। तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी इस क्लास को एंड तक वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें सभी सिलेक्टेड पर्सन होने वाले हैं। और आप सभी अगर अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स आता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यू लगातार जीके, जीएस की क्लासें देखने को मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी के साथ हम बात करेंगे बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से। आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आ सकता है आप सभी फ्रेंड्स का? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है? आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त कार्बोहाइड्रेट है? गेहूँ, जौ, चावल, मक्का? तो कौन सा मुक्त कार्बोहाइड्रेट है फ्रेंड्स, बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर कितने प्रश्नों को राइट कर पाते हैं। आप सभी को कमेंट में कमेंट जरूर करना है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान है, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, या फिर कीटों को मारने का विज्ञान है? तो कीट संवर्धन क्या है ये आपको बताना है। प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लौंग जो पौधे होते हैं वो किस भाग से प्राप्त होता है? जो लौंग होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्तियों से, शुष्क तने से, शुष्क बीज से, शुष्क पुष्प कली से? तो लौंग पौधे, निम्न में से लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? सही आंसर होगा शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सिक्यूलेंट? तो पौधे को नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं तो क्या कहते हैं? सही आंसर होगा हेलोफाइट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? कायिकी जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपरोक्त सभी? तो मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट है, बारी पानी वह होता है जिसका तापक्रम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का स्थान इसका आइसोटोप ले लेता है, या फिर इसमें ऑक्सीजन का स्थान इसका आइसोटोप ले लेता है? तो बारी जल वह पानी होता है, कौन सा होता है? आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा बारी जल वह होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का स्थान इसका आइसोटोप ले लेता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, दूध उदाहरण है एक विलियन का, कोलाइड विलियन का, अमल्सन का, वायु विलियन का? तो दूध किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यानी सरूपण धातु तत्व के लिए होता है?
28 287 288 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्व के लिए होता है? सही आंसर होगा 2882 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण में, अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा किरण में। तो निम्नलिखित में से किसमें ऋण का आत्मक आवेश होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर होगा बीटा किरणें, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है लोहे और क्रोमियम का, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण मुक्त यानी ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? सही आंसर होगा बिल्कुल बर्तन के ऋण ध्रुव और शुद्ध दस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चुनाई का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनाजाइट, हेमेटाइट। तो निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर होगा हेमेटाइट, यानी डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हेमेटाइट। नेक्स्ट है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापन नहीं प्रदान किए जाता है क्योंकि यह बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि यह एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि इनका प्रयोग निरापद नहीं है, क्योंकि एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है नमक, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन या फिर एस्टर है। तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? सही आंसर की बात करें तो एस्टर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी सी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। तो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, सही आंसर होगा तांबा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कारण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। बताइए नींबू जो है वह खट्टा किस कारण होता है, जल्दी से बताइए। और जल्दी से आप सभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। साथ ही क्लास को जल्दी से शेयर करें।
आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है बताइए। अगर आपको स्टील को कठोर करना है तो किसकी मात्रा बढ़ानी होगी, बिल्कुल कार्बन की मात्रा बढ़ानी होगी, तब जाकर स्टील कठोर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था, चूना पत्थर से, पिंच ब्लेड से, रूटाइल से, हेमेटाइट से। तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, सही आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी पिंच ब्लेड से प्राप्त किया गया था रेडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबा में। तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है फ्रेंड्स बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में या फिर वाहिट में। तो आवृत्ति को किस में मापा जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज में मापा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी, सही आंसर होगा वाट, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है, यानी दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो किस राशि का मात्रक नहीं है, सही आंसर है विकृति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन, गूगल। तो 2G स्पेक्ट्रम में जो जी शब्द होता है ये किसके लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार कौन किया था, रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। तो रडार का आविष्कार फ्रेंड्स बताइए किसने किया था, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन ने किया था। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, एम्फी डेवी ने या फिर गैलीलियो ने। तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये की गई थी गैलीलियो के द्वारा, डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोलक की काल अवधि है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती हैं, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती हैं। तो लोलक की काल अवधि क्या है, सही आंसर होगा बिल्कुल बी ऑप्शन, लंबाई के ऊपर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, द्रव्यमान, त्वरण, बल। तो पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, सही आंसर है द्रव्यमान, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत। तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती हैं वह होती हैं बिल्कुल अनुदैर्ध्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। तो टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, सही आंसर है मैकेनिकल ऊर्जा को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधे से रंगों को अलग किया जा सकता है, या फिर रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आप सभी का? प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या हो सकता है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, यदि एक लेंस की शक्ति 2+ डाईऑप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यदि एक लेंस की शक्ति 2+ डाईऑप्टर हो जाती है तो इसकी फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी की बहने से, संपीड़ित गैस को छिड़कने से, रसोई गैस से, टॉस को पिघलाने से। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छिड़कने से। नेक्स्ट है, अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो अति चालकता का लक्षण क्या है? सही आंसर हो जाएगा शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार जो आकृति है उसका कारण है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या फिर गुरुत्व। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है बिल्कुल पृष्ठ तनाव, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, या फिर ना तो द्रव्यमान बदलेगा ना ही भार बदलेगा। तो बताइए क्या आंसर आ सकता है? जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 40 प्रश्नों को कवर किया। आप कितने प्रश्नों को राइट कर पाए ये आज की क्लास में आप सभी कमेंट में कमेंट जरूर करें। और साथ ही लगातार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में घंटी के बटन को ऑल में प्रेस रखें ताकि जब भी न्यू क्लास से आए तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में।